एक हादसा। काजल, कहाँ हो तुम? काजल। अजय अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता हुआ घर में दाखिल हुआ। लो, तुम यहाँ बैठी जाने कहाँ गुम हो और मैं तुम्हें घर भर में ढूंढ रहा हूँ। अजय पत्नी को बालकनी में गुमसुम बैठे देख बोला, आ गए आप, मैं चाय लाती हूँ। अजय की आवाज़ सुन काजल अपने आंसू पोंछती हुई बोली, तुम रो रही हो? काजल, क्यों नहीं भूल जाती तुम मुझे? कब तक खुद को यूं सजा दोगी? अब तो इतना वक्त बीत गया, तुम्हारे घाव अब भी हरे हैं। अजय पत्नी के दोनों कंधे पकड़ बोला, उसे भुलाना मेरे बस में नहीं अजय, भले कितना वक्त बीत जाए। नहीं भुला सकती मैं उसे, मेरे कारण मेरी। ये बोल काजल फूट फूट कर रो दी तो अजय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस काजल, मत दर्द दो खुद को, शायद हमारी किस्मत में यही था। अजय ये बोलते बोलते खुद भी रो दिया। अजय काजल को जिसे भूलने के लिए कह रहा था वो थी काजल और अजय की 4 साल की एक प्यारी सी बेटी मायरा। दोनों अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। मायरा थी भी इतनी प्यारी कि पूरे मोहल्ले की लाडली थी वो। अपनी तोतली जबान में जब वो बातें करती तो लगता था मानो कोयल कूक रही है। आज से 2 साल पहले काजल फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे साड़ी पहनाओ ना, मुझे मम्मा बनना है। मायरा काजल के पास आकर बोली। उसके हाथ में काजल की साड़ी थी। बेटा, बाद में, अभी मम्मा बात कर रही है ना, आप अपने टॉय से खेलो। काजल बेटी से बोली। नहीं मम्मा, मुझे साड़ी ही पहननी है। मायरा तोतली जुबान में जिद करती बोली। बेटा, आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, जाओ अभी टॉय से खेलो। काजल थोड़े गुस्से में बोली। मायरा मम्मी का गुस्सा देख वहाँ से हट गई और कमरे में आ गई। उसने टीवी खोल कार्टून लगाए, पर उसमें उसका मन नहीं लगा क्योंकि उसे तो साड़ी पहननी थी। टीवी को चलता छोड़ वो ड्रेसिंग के आगे आकर खुद से साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। अब बाल मन की जिद वो तो उसे पूरी ही करनी होती है। खैर, उल्टी सीधी साड़ी लपेट वो ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो मम्मी के मेकअप के सामान में से मेकअप करने लगी, पर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया, मम्मी तो साड़ी में एक खूबसूरत सा पिन लगाती हैं जिससे साड़ी गिरती नहीं। उसने इधर उधर देखा, उसे ड्रेसिंग के सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में वो पिन झांकता नजर आया। अब मायरा तो छोटी सी, वो भला पिन तक कैसे पहुँचे? उसने ड्रेसिंग के पास रखा पहियों वाला स्टूल खिसकाया और उस पर चढ़ने लगी जिससे वो पिन तक पहुंच जाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो पिन तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि उसकी साड़ी उसे परेशान कर रही थी। उसने साड़ी के पल्ले को कई बार अपने गले में लपेट लिया जिससे वो लटके ना। इधर काजल को काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, तो उसने अपनी सहेली को बाय बोल फ़ोन काटा और मायरा के पास अंदर आई। अंदर आते ही उसकी चीख निकल गई। मायरा, बेटा मायरा, क्या हुआ तुझे? उठ देख, मम्मा तुझे साड़ी पहनाने आई है। उठ मेरी बच्ची। काजल पागलों की तरह बच्ची का गाल थपथपाने लगी, पर बच्ची नहीं उठी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सब बच्ची को उठा अस्पताल भागे। होनी को कुछ और ही मंजूर था। माँ पापा की जान, मोहल्ले भर की लाडली, आज बेजान पड़ी थी। सॉरी अजय जी, दम घुटने की वजह से यहाँ आने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने आकर ये दर्दनाक खबर दी। क्योंकि मामला संदिग्ध था, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को भी खबर दे दी थी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, घर पर आकर छानबीन की। उससे ये नतीजा निकल कर आया कि साड़ी ड्रेसिंग में कहीं अटक गई होगी और पहिए वाला स्टूल खिसक गया होगा। गले में साड़ी लिपटी होने के कारण वो कसती चली गई और बच्ची का दम घुट गया। हो सकता है बच्ची के गिरने से आवाज़ जो हुई वो टीवी के शोर के कारण काजल तक नहीं पहुंची। काजल इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानती है। एक किस्म से वो खुद को बेटी की हत्यारिन समझती है, क्योंकि उसे लगता है ना वो फ़ोन में लगी होती ना ये हादसा होता। 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी उसे ये सब कल की ही बात लगती है।
जब उसकी मासूम बच्चे का मृत शरीर उसके बाजुओं में था। वैसे भी कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। दोस्तों हादसे ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पर कुछ हादसे हमारी हल्की सी लापरवाही से घट जाते हैं जो ज़िंदगी भर का मलाल दे जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।